हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पर। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं आपको इसके पहले वैदिक काल शुरू किया हूं, जिसमें मैं पूर्व वैदिक काल पढ़ा चुका हूं। आज मैं आपको उत्तर वैदिक काल वैदिक काल आपको पढ़ा चुका हूं। दोस्तों आज पूर्व वैदिक काल पढ़ाऊँगा, उसके बाद अगले आने वाले समय उत्तर वैदिक काल पढ़ाऊँगा। तो वैदिक काल मैं आपको पढ़ाया था, कब आया, कैसे आया, इसमें क्या क्या नियम हैं, क्या क्या कानून है। मतलब कहने का मतलब हमारा यह है, वैदिक काल के बारे में मैं आपको बता चुका था। पहला पार्ट हो गया, यह हमारा दूसरा पार्ट है पूर्व वैदिक काल। इसके पहले सिंधु घाटी सभ्यता का 4 पार्ट पढ़ाए हैं, आप जाके देखिए। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता सब प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है, उसको देखते रहिए। तो यह है वैदिक काल है। वैदिक काल के 4 भागों में बांटा गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन, यह 4 भागों में बांटा गया है। यही चारों भाग हम देखेंगे कि पूर्व वैदिक काल में जो राजनीतिक जीवन था यह कैसा था, सामाजिक जीवन था यह कैसा था, और आर्थिक जीवन था यह कैसा था, और धार्मिक जीवन था यह कैसा था। यही सब मैं आपको बताऊंगा इस पूर्व वैदिक काल में। और जो भी मैथ पढ़ना हो आपको, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे 60 वीडियो पड़ा हुआ है, उसमें सेकंडों में मैथ हल किया गया है, उसको देखते रहिए। प्लेलिस्ट में जाइए, आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, यूपी जीके, साइंस सब कुछ मिलेगा। दोस्तों केवल आप जाइए वहाँ प्लेलिस्ट में, बस पढ़िए, डालिए सक्सेस मिरर बाय सतीश सर, उसको बस पढ़ते रहिए, क्योंकि पेपर का डेट कभी भी आ सकता है दोस्तों। तो चलिए हम देखते हैं पूर्व वैदिक काल में पहले राजनीतिक जीवन। राजनीतिक जीवन की बात की जाए दोस्त, तो राजनीतिक जीवन में कबीलाई जीवन था, यह सबसे बड़ा जन था, इसलिए सबसे बड़ा कबीलाई जीवन था, इसलिए इसे जन कहा जाता है। इसे जन कहा जाता है। कबीलाई जीवन जो सबसे बड़ा था, इसलिए इसे जन कहा जाता है। और बात की जाए राजन जो राजा होता था, यह इसका सीमित अधिकार था दोस्तों, इसका सीमित अधिकार था, ठीक। इसका सीमित अधिकार था, जो राजा था राजन, इसका एक सीमित अधिकार था दोस्त, ठीक। उसके बाद बात की जाए, राजा की सहायता के लिए समिति, सभा, विधव व गण था। राजा का एक सीमित अधिकार था इसमें राजनीतिक जीवन में, और राजा की सहायता के लिए समिति थी, सभा थी, विधव था, गण था। ये समिति क्या है दोस्तों? आम सभा जिसमें महिला पुरुष दोनों रहते हैं। कोई आम सभा हो जिसमें महिला पुरुष दोनों हो, उसी को हम समिति कहते हैं, ठीक। सभा क्या है दोस्तों? सभा कुलीनों की संस्था। कुलीनों की संस्था मतलब जो पढ़े लिखे होते हैं, जो राजा महाराजा पढ़े लिखे रहते थे, उसमें कुलीन आते थे, कुलीनों की संख्या, इसी को सभा कहा जाता था। विधव क्या है दोस्तों? विधव मैं आपको बता दूं, वहाँ पे कुछ ऐसे भी थे जिसे विधव इसलिए कहा जाता था जहाँ पे उपज हो, लूट हो, जहाँ पे उपज का माल और लूट का माल बंटवारा किस तरह से हो, उसी को हम विधव कहा जाते थे। उपज हो या लूट का माल हो, उसका बंटवारा किस तरह से हो, उसे विधव करते थे। यह सब सहायता राजा की करते थे। उसके बाद गण था। गण दोस्तों इसी के तरह था, कुलीनों की संख्या जो थी, कुलीनों की सभा, इसी के हिसाब से यहाँ पे गण था। जो कुलीन की सभा थी, इसी को ही गण कहा जाता था। सॉरी दोस्तों। उसके बाद आता है अधिकारी। जो अधिकारी थे, इन्हें रत्नित कहते थे। अधिकारी को रत्निन कहलाते थे। यह राजा की सहायता करते थे। जो अधिकारी थे वे रत्नित कहलाते थे दोस्तों, और यह राजा की सहायता करते थे। और इसमें कौन आता था? पुरोहित आते थे, सेनानी आते थे, पूरब आते थे, स्पश आते थे। तो रत्नित कहे जाते थे अधिकारी, और इसमें कौन कौन आता था? पुरोहित, सेनानी, पूरब, स्पश। यहाँ पे सेना नियमित नहीं थी, क्योंकि राजा उस समय इतना ताकतवर नहीं होता था दोस्तों, इसलिए यहाँ सेना जो है यह नियमित नहीं थी। और मैं आपको बताता हूँ, यह सेना नियमित नहीं थी। और एक बलि थी, बलि मानव एक कर था। पूछा जाए बलि कर क्या था, तो स्वेच्छा से दिए गए कर, जो अपने मन से आप कर दे रहे हैं, मतलब टैक्स जो अपने मन से दे रहे हैं, उसी को बलि कर कहा गया। और न्याय का उल्लेख यहाँ नहीं था। यहाँ न्याय वाली बातें यहाँ नहीं थी दोस्तों, हमारे पूर्व वैदिक काल के राजनीतिक जीवन में। अब हम दोस्तों देखेंगे सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन क्या था पूर्व वैदिक काल में? समाज समतावादी था, यानी समाज समानता था इसमें, मतलब सब बराबर थे। वर्ण व्यवस्था
वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। यहाँ पे जो जैसा काम करता था, यानी पूजा का कोई काम करता था उसे ब्राह्मण कहा जाता था, जो युद्ध का काम करता था उसे क्षत्रिय कहा जाता था, जो पशुपालन काम करता था उसे वैश्य कहा जाता था, और जो चमड़े उमड़े काम करता था उसे शूद्र कहा जाता था। यानी यहाँ पे कर्म आधारित था। वर्ण व्यवस्था सामाजिक जीवन में कर्म आधारित था। ये 9वें मंडल में बताया गया है। जो ऋग्वेद के 10 मंडल हैं उसमें 9वें मंडल में बताया गया है कि वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित है, वह पूर्व वैदिक काल में सामाजिक जीवन में। उसके बाद 10वें मंडल पुरुष सूक्ति। 10वें मंडल में पुरुष सूक्ति वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का वर्णन है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की बात की गई है और वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का वर्णन बताया गया है 10वें मंडल में। ठीक, अब आता है दोस्तों यहाँ पे दास प्रथा का प्रचलन था। यहाँ दास प्रथा का प्रचलन था। परिवार नामक सबसे छोटी इकाई थी, इसलिए इसे कुल कहते थे। सबसे छोटी इकाई थी परिवार की, सबसे छोटी इकाई कुल नाम की थी। यानी पूछा जाए परिवार की सबसे छोटी इकाई कौन थी, तो कुल नाम की सबसे छोटी इकाई परिवार की थी। ठीक, कुल। ठीक, यहाँ पे पितृ सत्तात्मक परिवार, संयुक्त परिवार था। यानी कहने का मतलब था पूर्व वैदिक काल में सामाजिक जीवन में पिता की चलती थी, यानी पिता वहाँ श्रेष्ठ रहता था। ठीक, यानी पितृ सत्तात्मक संयुक्त परिवार कहा जाता था। ठीक, उसके बाद कहा जाए स्त्री की बात की जाए दोस्तों, यह उपनयन, संस्कार एवं शिक्षा का अधिकार था। क्यों इसलिए कहा जा रहा है इस स्त्री का दोस्त, जैसे हमारे कहने का मतलब यह है, जो स्त्री थी इसमें 16 संस्कार बताए गए, जिसमें से उपनयन संस्कार इसमें बताया गया है स्त्रियों की शिक्षा के लिए। ठीक, इसमें बात पुनर्विवाह की बात था, नियोग प्रथा की बात थी। यहाँ पे दहेज प्रथा की बात नहीं थी। नियोग प्रथा, पुनर्विवाह की बात थी, यानी दहेज प्रथा की बात यहाँ नहीं थी। ठीक, उसके बाद शाकाहारी एवं मांसाहारी, यहाँ शाकाहारी मांसाहारी भी थे और मनोरंजन में इनको पासा, नृत्य या शिकार का मनोरंजन करते थे। ठीक, अब आता है दोस्तों आर्थिक जीवन की बात की जाए दोस्तों, तो आर्थिक जीवन में देखिए अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन था। जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था यह पशुपालन था, और जो ग्राम इसको अगण्य कहा गया। ग्राम को अगण्य कहा गया या सर्वाधिक महत्व था। ग्राम का सर्वाधिक महत्व जो ऋग्वेद में 176 बार आया है। ऋग्वेद में 176 बार ग्राम की बातें आई हैं। ठीक, उसके बाद घोड़े का प्रयोग रथ के लिए होता था। कृषि का महत्व कम था। कृषि का महत्व यहाँ कम था। 24 मंत्र कृषि में हुआ है, 24 बार यहाँ मंत्र किया गया कृषि का। ठीक, उसके बाद उद्योग भी सीमित था। उद्योग सीमित का मतलब दोस्तों यहाँ पे बढ़ईगिरी और रथकार थे। ठीक, उसके बाद व्यापार विनिमय द्वारा, यहाँ व्यापार विनिमय द्वारा होता था। विनिमय मतलब एक दूसरे के द्वारा, और केवल आंतरिक व्यापार था। यहाँ पे केवल आंतरिक व्यापार था, मुद्रा की खोज नहीं थी। केवल आंतरिक व्यापार था, मुद्रा की खोज नहीं थी, व्यापार विनिमय था। यहाँ उद्योग जो है सीमित था, बढ़ईगिरी रथकार थे। ठीक, तो हम आते हैं धार्मिक जीवन में। अब धार्मिक जीवन हमारा क्या है? धार्मिक जीवन दोस्तों पहले बात जान जाइए कि धार्मिक जीवन था यह प्रकृति पर पूरा विश्वास करता था, यानी प्रकृति पूजक एवं बहुदेववादी था। यानी कहने का मतलब यह है जो धार्मिक जीवन है यह प्रकृति जो है हमारी पूजा जो है प्रकृति में करती थी। यानी यहाँ पे बरसात होगा तो प्रकृति की वजह से होगा। ठीक, और देवताओं की 3 श्रेणियाँ मिलती हैं। यहाँ पे देवताओं की 3 श्रेणी मिलती हैं। अगर अंतरिक्ष के देवता की बात की जाए तो इंद्र थे, मारुत थे, रुद्र थे, वायु थी। और बाद पृथ्वी की बात की जाए अग्नि थे। ठीक, पृथ्वी थी, सोम था, बृहस्पति था। और आकाश की बात की जाए सूर्य था, वरुण थे, उष्मा थे, विष्णु। ठीक, तो यह हमारे 3 देवताओं की 3 श्रेणियाँ थी। अंतरिक्ष में इंद्र, मारुत, रुद्र, वायु। पृथ्वी में अग्नि, पृथ्वी, सोम, बृहस्पति। आकाश में सूर्य, वरुण, उष्मा, विष्णु। तो यह थे हमारे धार्मिक जीवन के कुछ देवता और किस पे आधारित था। तो मैं आपको बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट देवता, जैसे इंद्र हैं। इंद्र को सबसे प्रमुख देवता माना जाता था। इनको पुरंदर कहा जाता था और ऋग्वेद में इनका 250 बार बातें आई हैं। 250 बार इनकी चर्चा की गई है इंद्र की, जो कि सबसे प्रमुख देवता थे। इनको पुरंदर कहा जाता था, पुरंदर। अग्नि मध्यम देवता थे, यानी मध्यस्थ, यहाँ मिलाने वाले, जैसे आहुत के माध्यम से आकाश और पृथ्वी को मिलाने वाले मध्यस्थ कहे जाते थे। और इनको 200 बार इनकी
अग्नि की 200 बार ऋग्वेद में चर्चा की गई है। वरुण को वर्षा का देवता कहा जाता था दोस्तों, वर्षा कराने वाले। सोम को वनस्पति का देवता कहा जाता था, वनस्पति। मित्र को उगता हुआ सूर्य का देवता कहा जाते थे, ठीक। पूषण को पशुओं औषधि यानी पशुओं की औषधि के रूप में मानते थे। अश्विन जो थे यह चिकित्सा देवता थे। अश्विन जो थे हमारे दोस्तों चिकित्सा देवता थे। तो दोस्तों यह था हमारे पूर्व वैदिक काल की बातें जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन के बारे में बताए हैं। यहाँ पे आप एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए या इसका शॉर्ट स्क्रीन लेकर एक बार 2 बार दोहरा लीजिए, क्योंकि यह पेपर में आपको बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।